हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 24,740 ये लेवल आया है। 750 का मैंने लेवल दिया था और ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 780 के आसपास है। तो वहाँ तक अगर निफ्टी आता है 50 से लेके 80 तक, तो वो एक सेल लेवल बनेगा। ये मैंने आप लोगों को फ्राइडे सैटरडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और यही लेवल्स मैंने आज सुबह वाले मैसेज में मैंने मेरे ग्रुप में डाले हैं कि फ्राइडे की कैंडल का जो मिड पॉइंट है वो कुछ 750 के आसपास आता है। तो फिलहाल निफ्टी ने 745 समथिंग कुछ हाई, 46 या 45 की कुछ हाई बनाई है। देख लेंगे क्या है क्या। वहां से फिलहाल वो नीचे भी आया था, फ्लैट भी हुआ और अभी तो मतलब आज का दिन मुझे लगता है कि इसी रेंज में मार्केट टाइम पास कर कर सकता है। लेकिन अब देखिए क्या है कि उसका जो पीसीआर है ना, जो कल एक्सपायरी होगा, ठीक है, कल की एक्सपायरी का जो पीसीआर है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था फ्राइडे को। तो इस तरीके की एक एक लेवल वॉज एक्सपेक्टेड, इसलिए मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया था। और अभी हो सकता है कि दोपहर तक वो पीसीआर को थोड़ा सा मैनेज करके रखे, एंड दोपहर के बाद अगर मानो कोई फॉल आती है और पीसीआर फिर गिरता है, तो उस वो गिरे हुए पीसीआर का कल असर कुछ नहीं होगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन में करंट मंथ करंट इसके पीसीआर का कोई मतलब ये नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो फिलहाल ये देखना है कि दोपहर तक ये लोग मार्केट को किस लेवल तक लेते हैं। वैसे ये जो लेवल है मार्केट का, ये सेल लेवल ही बनता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ही है। आइए देखते हैं। आज ऑटो स्टॉक्स में दबाव रहेगा। आज आज से मतलब ऑटो स्टॉक्स में जो है अच्छा खासा दबाव रहेगा। अब ये दबाव जो है वो दिन रहते कितना बढ़ता है वो देखना होगा। कल एक न्यूज़ आई थी, मतलब कल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, मैंने इसका जिक्र भी आपको कल वाले वीडियो में शुरुआत में मैंने कहा था कि दुबई में जो है एचडीएफसी बैंक का ऑपरेशन जो है पब्लिक के लिए बंद किया गया है। इट्स बिन बार्ड फ्रॉम फ्रॉम दुबई। तो अभी उसका इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन दिस न्यूज़ इज़ नॉट यू नो प्रॉमिसिंग न्यूज़ कि भाई चलो ये लेवल से मार्केट जो है खींच डालेगा दिस एंड दैट। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डेड कैट बाउंस, नॉट डेड कैट बाउंस बट जस्ट अ लेवल टेस्टिंग। अभी तक जो है मार्केट की गिरावट खत्म नहीं हुई है, वो मेरे ख्याल से खत्म होगी 23,800 700 के आसपास मुझे लगता है खत्म होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले 24,200 का एक बड़ा सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। अगर मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लिया तो देखेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि वो ब्रेक करेगा। बिकॉज अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि एवरीवन इज एवरीवन इज बुलिश एंड ये जो डिप आई है अच्छे खासे यहाँ पे जो है लॉन्ग पोजीशंस लोगों की क्रिएट हुई है, तो उन सभी को जो है ये लोग नेगेटिव करेंगे, उन सभी की पोजीशन को यहाँ पे खत्म करेंगे, उनको बेरिश बनाएंगे। एंड नाउ एंड वंस पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट 23,500 एंड 23,000 एंड 22,500, 23,800 700 से मार्केट कैन टर्न। तो दीज आर द लेवल्स जो फिलहाल मुझे लग रहा है। फिलहाल तो निफ्टी ने जो है 750 754 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। देखते हैं। इसलिए मैंने जो है मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड दिया हुआ था परसों के दिन कि निफ्टी डिप भी मार सकता है करंट लेवल से और कुछ पॉइंट्स ऊपर भी आ सकता है। तो जहाँ जो लेवल जो चीज़ पहले होगी हम वहाँ पे उसको बुक करेंगे, पर वो क्योंकि अक्टूबर के मंथली एक्सपायरी का है, तो ठीक है, वी हैव गॉट टाइम एंड वी विल सी कि निफ्टी जो है यहाँ से, अब देखिए 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है देन 850 एंड 950 आर द टू बिग हर्डल्स, जो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इतनी आसानी से आराम से एफर्टलेसली जो है पार करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेवल से जो है उसमें एक सेलिंग आएगी। तो वॉट एवर राइज कम्स इन निफ्टी, मुझे लगता है कि वो एक सेल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बाकी आप लोग देख देख लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे वो हिसाब से आप करिएगा। ऑटो स्टॉक्स में आज से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। एमएम ऑलरेडी प्रेशर में रहा है पिछले हफ्ते, और आज से जो है मुझे लगता है मारुति एज वेल एज हीरो एज वेल एज आयशर में जो है प्रेशर रहेगा डाउन साइड का, और एक अच्छा खासा करेक्शन वी कैन सी इन कमिंग 2 3 डेज। इसके अलावा इसके अलावा इंडिया विक्स को देखें तो ठीक है, 11.5 के आसपास है इंडिया विक्स, कोई ये नहीं है। अ, बजाज फाइनेंस आज थोड़ा सा प्लस में है ऑब्वियसली, अब उस दिन इतना गिरा था तो वो भी अपने एक लेवल को टेस्ट करने आएगा, अब यहाँ से फिर एक गिरावट देगा।
देर इज, देखिए मार्केट दिखाएगा कुछ और। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें फिर बजाज फाइनेंस का देखते हैं। अब निफ्टी के चार्ट में ये क्लियर कट दिख रहा है कि 10 EMA हैज क्रॉस इट्स 20 EMA ऑन अ डाउन साइड। भले 2 पॉइंट से नीचे है पर है, ठीक है। एंड 10 and 20 बोथ आर वेरी मच क्लोज टू 50 EMA। तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच का जो गैप है वो बहुत ही नैरो हो चुका है, ठीक है। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ, एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फिलहाल ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये इसका जो लेवल यहाँ तक आता है, मैंने कहा था ना कि ट्रेंड लाइन जो लेवल है वो कुछ 780 के आसपास आता है। तो ये 780, 750 जो है ये इस कैंडल का मिड पॉइंट है। एंड 780 ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो 750 से लेके 780, ठीक है, 24,750 से लेके 24,780 के बीच में किसी भी लेवल से मार्केट कैन टेक अ रेजिस्टेंस। इनकेस अगर 780 मानो क्रॉस करता है, देन ये हाई एंड ये लो का हम ये निकालते हैं। वहां तक मुझे लगता है कि ये एक बार निकल सकता है, प्रोवाइडेड 780 को वो कन्विंसिंगली ये करें, क्रॉस करें। तो 25,448 का हाई बनाया था, और फ्राइडे का लो वॉज 24,629। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,038, ठीक है। 25,038 कुड बी द लास्ट रेजिस्टेंस, और उससे पहले ये जो ब्लैक लाइन है ना ये इसको नड़ेगा 950 970 के आसपास, ठीक है। दिस कुड बी द सिनेरियो, पर फिलहाल इसको ये लेवल क्रॉस करने की जरूरत है, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी आराम से ये करेगा, बिकॉज जरा सा भी ऊपर जाएगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा इसको पकड़ के इसलिए रख सकते हैं जस्ट टू मैनेज दी पीसीआर, ठीक है। वो थोड़ा बहुत, अब देखिए पीसीआर जो है ना, 30 सितंबर एक्सपायरी का पीसीआर जो है, इट इज एट 0.70। तो हो सकता है इसको 0.80 तक लेके आवे या 0.75 तक लेके आवे, आधा दिन वहीं पे जो है उसी पीसीआर के आसपास जो है टाइम पास करे। और इनकेस अगर मानो सेकंड हाफ में कोई फॉल आती है, और अगर ये पीसीआर 0.55 भी हो जाता है, तो वो पीसीआर कल कुछ काम नहीं करेगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसके अगले हफ्ते का जो 7 अक्टूबर का जो पीसीआर है वो फिलहाल 74 पे है, ठीक है। तो इसको, ये अब इसमें जो मूवमेंट आएगी वो परसों को आएगी, ठीक है। अगर कोई फॉल आती भी है तो ये पीसीआर ज्यादा से ज्यादा 6.8 तक आएगा या मे बी 6.5 तक आएगा, फिर भी मार्केट के बाद में अच्छा खासा जगह रहेगा। और क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, तो वी हैव गॉट वेनेसडे एज वेल एज फ्राइडे। और ये लोग 65 के 0.65 के पीसीआर को अगले हफ्ते के उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और ऑटो विल बी इन प्रेशर अलॉन्ग विद बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी जो है वो नीचे उतर आएगा, कोई इसमें चिंता घबराहट की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि ऑटोज ने सितंबर के सारे प्रीमियम को खा खा लिया, और अभी वो गिरेगा, तो जो भी बेनिफिट होगा ऑब्वियसली हमको अक्टूबर वाले में ही होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अक्टूबर की अगर आप 16,000 की पुट ले लेते हैं, भले एक ही लॉट ले लीजिए, भले आपका पहले का जो भी आपका पड़ा हो 14,500 15,000 या 14,000 जो भी आपका पुट पड़ा हो, उसको एज इट इज रहने दो। जब ये गिरेगा तो ऑब्वियसली ये कोई मतलब 100 200 पॉइंट गिर के तो अपना करेक्शन कंप्लीट नहीं नहीं करेगा, बिकॉज ये भी डेली चार्ट, वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट में तो अभी भी हाईली ओवरबॉट ही बता रहा है। ऑल इंडिकेटर्स आर शोइंग। देखिए इंडिकेटर अगर मानो, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आरएसआई अगर आपका 80 के अबव है, तो इट डजंट मीन के देर इज अ स्ट्रेंथ इन स्टॉक, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, पर उस आरएसआई पे प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, ठीक है। ज्यादातर तो मैंने यही देखा हुआ है। लेकिन अभी किसी स्टॉक में कुछ कारण से अगर उसको टिका के रखा है, कुछ मैनिपुलेशन अगर उसमें हो रखा है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज 80 85 के आरएसआई पे डेफिनेटली इट्स अ सेल। 98 99 के स्टोकेस्टिक पे डेफिनेटली इट्स अ 1000% सेल, कि वो वहां से लुढ़केगा ही लुढ़केगा। और एटलीस्ट वो जो है शुरुआत, जो उसका पहला फॉल होगा वो कम से कम जो है 98 का स्टोकेस्टिक को वो लोग 70 या 65 तक लेके आएंगे, वहां पे वो होल्ड करेगा। तो ये इतना बड़ा जो है फॉल 98 के उस पे आता है, स्टोकेस्टिक पे। अब अगर आप इसका मंथली देखें, आप इसका वीकली स्टोकेस्टिक देखें, 2000 अराउंड 98, ठीक है। तो एनी टाइम
मारुति विल शो अ बिग फॉल। पर ठीक है, पूरे सितंबर इसको पकड़ के रखा गया, गाड़ियां इंट्रोड्यूस की है, दिस एंड दैट, तो ऐसा ये सारी न्यूज़ की वजह से जो है अननेसेसरी का इसको पकड़ के रखा गया है। एंड देखते हैं, फिलहाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि आज से जो है इसमें एक अच्छी खासी फॉल वी कैन सी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्रॉम वेडनेसडे, स्पेशली ऑन वेडनेसडे, आई वोंट बी टेकिंग एनी ऑफ द एनरोलमेंट। ठीक है। वेट फॉर थर्सडे, एंड जो भी नए रेट्स आएंगे फिर आपको उसमें एनरोल करना पड़ेगा। जो भी पुराने रेट्स के एनरोलमेंट होंगे वो आज और कल तक ही मैं लूंगा। वेडनेसडे को कोई एनरोलमेंट मैं लूंगा नहीं, चाहे आप लाइफ टाइम वाले आओ, जो भी है। जो थर्सडे के दिन नए रेट्स मैं अपलोड करूंगा वही रेट फिर लागू होंगे। जो जो ज्वाइन करना चाहे करे, जो ना करना चाहे तो ठीक है भाई। अदरवाइज देखिए, कुछ स्टॉक्स के अलावा अगर आपसे मुझे एक दो स्टॉक के लिए जज करें तो भैया, आपको मेरी चैनल देखने का भी कोई ये नहीं है, आप छोड़ दो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जो यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा आपको जल्दी बताया जाता है ताकि आप जो है थोड़े मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स में वी हैव गॉट स्टक, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट भी वो हिसाब का हुआ है कि पुराना वाला सब कुछ जो है हमारा क्लियर होते हुए हमने देखा हुआ है। ठीक है। एनीवेज, मुझे ज्यादा कुछ जस्टिफाई करना नहीं है। जिसको जो देखता आया है वो ऑब्वियसली बिलीव करेगा, जिसको नहीं बिलीव करना है उसको तो मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पे कोई किसी को कन्विंस नहीं कर रहा। ठीक है, प्लीज ज्वाइन करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जो भी मेरा ये है सर्विस है, अगर आपको आपको उसका पार्ट बनना है तो दीज आर द न्यू रेट्स जो हम थर्सडे से मैं अनाउंस करूंगा, दशहरे के दिन से। तो जो भी पुराने रेट्स होंगे, यानी कि 5,000 फॉर 6 मंथ्स, 8,000 फॉर 1 ईयर, एंड 15 एंड 12,000 एज ऑफ नाउ फॉर लाइफ टाइम फॉर इक्विटी, तो वो आज और कल तक ही रहेंगे। ठीक है। एंड देयर इज नो इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर एनी ऑफ द पर्सन, इतना आप जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके पास में टुकड़े में पैसे आएंगे तो भैया जब आपका पूरा पैसा आ जाए तब आप एनरोल करो, क्योंकि बाद में अननेसेसरी मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई आगे चल के आप अगर कुछ कमिट करोगे भाई मैं फलाने दिन में पेमेंट करूंगा, फिर आपका पेमेंट ना आए और फिर मुझे उस चीज को लेकर जो है मतभेद नहीं 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 चाहिए। बिकॉज बिकॉज यहाँ पे किसी की जबान की कोई कीमत नहीं होती, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो भैया, अगर आपका पेमेंट रेडी है तो ही आप एनरोल करिएगा। ठीक है। देर इज नो इंस्टॉलमेंट फॉर एनी वन। बीच में मैंने एक क्लाइंट से कहा था कि ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा पैसे का दिक्कत है तो थोड़ा अभी पे कर लीजिए, बाकी जो है एक हफ्ते के बाद पे कर लीजिएगा। बट अभी मुझे ये सब भलमनसाई में कोई नाम नहीं कमाना। भाई जिसके पास में पूरा पेमेंट है वो एनरोल करो, सिंपल सी बात है। और दूसरा, जो भी इक्विटी कमोडिटी के चार्जेस हैं वो 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 1 ईयर, एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। ये जो कुछ भी मैंने अभी रेट्स बताए ये सिर्फ आज और कल तक ही रहेंगे। वेडनेसडे को आई वोंट बी टेकिंग एनी ऑफ द एनरोलमेंट। थर्सडे को जो भी रेट्स अनाउंस होंगे उसके बाद आप चाहो तो एनरोल करिएगा, ना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है। बाकी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से वॉट एवर यहाँ पे बताया गया है, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू सम एक्सटेंट, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एवरीवन हैज मेड अ गुड प्रॉफिट। पर क्या है ना, वो चीज को आप लोग कबूल नहीं करोगे। ठीक है, मुझे कोई कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा काम था जो मैंने एकदम लॉयल्टी से किया हुआ है। यहाँ पे तकलीफ ये बन जाती है कि एक दो लॉट की जगह पे अब 10-15 लॉट लेके काम करोगे, लाख लाख रुपए के आप ऑप्शन उठा लोगे और फिर कहोगे देखिए पैसे आपके हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑप्शन इज नॉट अ थिंग जहां पे आप एक लाख रुपए के आप ऑप्शन लो, या 50,000 के भी ऑप्शन क्यों ना लो। These options are meant for 10 to 15,000, दैट्स इट। एक दो लॉट से ज्यादा ऑप्शन करना ही नहीं होता। ये मैं जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैं ये चिल्लाते आया हूं, बट किसी के दिमाग में उतर नहीं रहा है। तो कोई, आप जानो, आपका काम जाने। अदरवाइज जो लोग को भी जेन्यूनली, आप अगर चैनल फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको भी पता होगा कि जब जब हम जिस भी स्टॉक में अटके हैं वो ही स्टॉक ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया हुआ है, जैसे कि एबी कैपिटल हुआ।
टीसीएस में भी जो है, मैंने बताया था कि 3200 का कॉल, 3100 का कॉल में हमने हमारा 3300 वाला का खर्चा भी जो है, जो भी हमारा कॉस्ट हुआ था वो सब हमने कवर किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम मारुति में ट्रैक हुए हैं, पर ये भी जब गिरेगा तो अक्टूबर वाले में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाएगा। तो आई नो कि भाई अगर हम कहीं अटके हैं तो उसमें से निकलना कैसे है, यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं दिया दिया जाता कि चलो भाई अभी ठीक है, अभी आप आपके हिसाब से देख लेना, ऐसा यहाँ पे कभी बोला नहीं जाता, ये सभी को पता है। लेकिन अब ठीक है, कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। दुनिया में 5 उंगलियां तो सेम नहीं होती ना, कि किसी की नहीं होती, तो ठीक है। जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे आज और कल में कर सकता है, नहीं तो फिर नए रेट्स होंगे थर्सडे से, उसमें आप ज्वाइन करिएगा, करना चाहो तो, ठीक है। बाकी देखते हैं दोपहर तक 3:30 तक ये कैसे क्या करता है। इन बिटवीन अगर कुछ होता है तो आई विल अपडेट, एंड नहीं तो फिर हम सीधा 3:30 के बाद विल डिस्कस, एंड लेट्स सी मार्केट क्या रंग दिखाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर कोई एनरोल करना चाहे तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।